जिस भारत को कभी कोयले पर पलने वाला देश कहकर दुनिया ने तिरस्कृत किया था, वही भारत आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जापान जैसे तकनीकी महाशक्ति को पीछे छोड़ चुका है। वह जापान जो भारत को ग्रीन एनर्जी पर सलाह देता था, अब भारत से पीछे रहकर चकित है। यह कोई आंकड़ों का संयोग नहीं, बल्कि एक नए भारत की सच्ची तस्वीर है, जो अब जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक लीडर के रूप में उभर चुका है। गुरुवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऐसा खुलासा किया जिसने जापान को स्तब्ध और चीन को चिंतित कर दिया। उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी आईरीना के अनुसार भारत अब तक 1,08,494 गीगावाट घंटे सौर ऊर्जा उत्पादन कर चुका है, जबकि जापान 96,459 गीगावाट घंटे पर ही अटका हुआ है। जिन मंचों पर पहले भारत को डांटा जाता था, अब वहीं पर भारत की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा चमक रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की दौड़ में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पश्चिमी देशों की रणनीति ही ढीली पड़ गई है। जापान, जो हाईटेक सौर तकनीक के लिए पहचाना जाता है, अब भारत से पीछे छूटकर बेचैन हो गया है। लेकिन भारत की यह जीत केवल जापान तक सीमित नहीं है। यह संकेत है कि अब ग्लोबल साउथ के देश भी ऊर्जा क्रांति में बराबरी कर सकते हैं। मोदी सरकार का 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल मिशन इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देश केवल अनुकरण नहीं, नेतृत्व भी कर सकते हैं। भारत अब अपनी ऊर्जा नीति को इतनी आक्रामकता से लागू कर रहा है कि अमेरिका और चीन जैसे देश भी चौंक रहे हैं। चीन ने वर्ष 2023 में 260 गीगावाट की रिकॉर्ड क्षमता जोड़ी, लेकिन भारत अब धीमा नहीं रहा। भारत की वृद्धि दर और रणनीतिक योजना अब चीन को सीधी टक्कर देने लगी है। चीन का 14वां पंचवर्षीय योजना ताकतवर हो सकती है, लेकिन भारत की नीति और जन भागीदारी का मॉडल अधिक भरोसेमंद साबित हो रहा है। दूसरी ओर अमेरिका ने वर्ष 2022 में सौर ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया, लेकिन भारत ने सीमित संसाधनों में जो मुकाम हासिल किया है, उसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने यह साबित कर दिया कि यदि नीति स्पष्ट हो और नेतृत्व दूरदर्शी हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अब बिजली केवल ग्रिड से नहीं, बल्कि सौर रूफटॉप, सोलर पंप और मेगा सोलर पार्कों के जरिए गांव-गांव पहुंच रही है। भारत की यह ऊर्जा क्रांति अब केवल घोषणाओं तक नहीं रही, बल्कि जमीनी सच्चाई बन चुकी है, जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। जापान में भारत को लेकर एक किस्म की जलन और चिंता अब साफ दिख रही है। जापानी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत का विशाल भूगोल और जनसंख्या इसे आने वाले वर्षों में अमेरिका और फिर चीन के बराबरी में पहुंचा सकता है। यही बात अमेरिका और जापान को बेचैन कर रही है। भारत में अब ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की दिशा बन चुकी है। सौर ऊर्जा के जरिए भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि जलवायु नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ गया है। जहां चीन अपनी उत्पादन क्षमता से दुनिया को प्रभावित कर रहा है, वहीं भारत नीति पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ताकत से दुनिया को प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य अब केवल भाषणों तक नहीं है, बल्कि जमीन पर उतर चुका है। गुजरात के रण में विशाल सोलर पार्क से लेकर उत्तर प्रदेश के गांवों तक सोलर ग्रिड्स लग रहे हैं। इससे ग्रामीण भारत से लेकर वैश्विक मंचों तक भारत की ऊर्जा का असर साफ महसूस हो रहा है। चीन को अब समझ आने लगा है कि भारत अब सिर्फ पीछा करने वाला देश नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए की रिपोर्ट में भारत की नीतियों को दीर्घकालिक और स्थायी बताया गया है। यह शब्द चीन के लिए झटका है, जो अब तक मात्र संख्या के पीछे भागता रहा है।
भारत की यह उपलब्धि अब केवल ऊर्जा सेक्टर तक सीमित नहीं रही। यह तकनीकी निवेश, जलवायु कूटनीति और वैश्विक प्रतिष्ठा तक को प्रभावित कर रही है। अब दुनिया भारत को एक उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि नेतृत्व देने वाला देश मान रही है। भारत ने जापान को पछाड़कर केवल आंकड़े नहीं बदले, बल्कि सोच भी बदल दी है। अगला लक्ष्य अमेरिका है, जो फिलहाल दूसरे स्थान पर है। यदि भारत की गति और नीति ऐसे ही बनी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका भी पीछे छूट जाएगा, और तब चीन को असली खतरा महसूस होगा। क्योंकि लोकतांत्रिक भारत जब वैश्विक ऊर्जा नेता बनेगा, तो पूरी विश्व राजनीति की दिशा बदल सकती है। जापान के लिए यह हार केवल संख्या की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की भी है। तकनीकी शिखर पर बैठे जापान को भारत जैसे विकासशील देश से पीछे होना उसकी योजनाओं की असफलता का सूचक है। और यह सब उस भारत ने किया है जिसे कभी तकनीकी रूप से कमजोर माना जाता था। अब जापान को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। जब अमेरिका, चीन और जापान अपने वर्चस्व को बचाने में लगे हैं, तब भारत अपने नीतिगत क्रियान्वयन से एक नई लकीर खींच रहा है। जलवायु संकट के इस दौर में भारत का यह मॉडल अब अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने यह सफलता बिना किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के अपनी ताकत से हासिल की है। न वर्ल्ड बैंक के भरोसे बैठा, न IMF की शर्तों में बंधा। भारत ने अपनी जरूरतों, उद्योगों और भविष्य की जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर ऊर्जा का नया रास्ता चुना, और उसी रास्ते पर अब वह दुनिया को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। अब जब कोई भारत को कोयले पर निर्भर देश कहे, तो उसे यह आंकड़े दिखा देना चाहिए। भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी बन चुका है, और वो भी शीर्ष पर। सौर ऊर्जा का सूरज अब भारत की छतों पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक पहचान पर भी चमकने लगा है। और यही है न्यू इंडिया की नई रोशनी। ये ऊर्जा परिवर्तन केवल बड़े शहरों या औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि दूर दराज के गांवों तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लाखों किसानों को सोलर पंप मिल रहे हैं, जिससे सिंचाई पर डीजल का खर्च घट रहा है और कार्बन उत्सर्जन भी कम हो रहा है। अब लाखों किसान अपने खेतों में सौर बिजली से काम कर रहे हैं और अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर आय भी अर्जित कर रहे हैं। यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की असली मिसाल है। भारत में सौर ऊर्जा की वृद्धि का सबसे बड़ा कारण नीति आधारित सब्सिडी और निजी निवेशकों को मिला प्रोत्साहन है। वर्ष 2014 के बाद सरकार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SICI के माध्यम से कई परियोजनाएं शुरू की। इससे टाटा पावर, अदानी ग्रीन और रिन्यू पावर जैसी कंपनियों को आगे आने का मौका मिला। इन कंपनियों ने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में विशाल सोलर प्लांट लगाए हैं, जो आने वाले दशकों तक भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे। अब भारत केवल सोलर पैनल आयात करने वाला देश नहीं रहा, वह अब इन्वर्टर, मॉड्यूल और सेल्स का निर्माण खुद करने लगा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना के तहत सरकार घरेलू निर्माण को बढ़ावा दे रही है, ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। भारत अब सोलर उपकरणों में खुद को वैश्विक हब के रूप में विकसित करने की तैयारी कर चुका है। सोलर पार्कों की बात करें तो भारत ने दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स में से कुछ बना लिए हैं। बाबागढ़, कर्नाटक, बदला, राजस्थान और खवड़ा, गुजरात जैसे मेगा सोलर पार्क हजारों एकड़ में फैले हैं और गीगावाट स्तर पर बिजली उत्पादन कर रहे हैं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।
जय हिंद, वंदे मातरम।